श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है दोस्तों शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर, तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। और दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता असोसुंदी के स्थान पर। दोस्तों, माता असोसुंदी भगवान शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है दोस्तों, वो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, और जितना भी नीचे गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास बचा 1 लोटा जल और 1 हरा मूंग का दाना। 1 हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको थोड़ा थोड़ा जल 4 स्थानों पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असोसुंदी, फिर माता पार्वती का हस्तकमल, फिर जो जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी पट्टी खंडित ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना दोस्तों, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए बेलपत्र को आपको कुंद केश महादेव का नाम लेते हुए, उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा,
बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आगे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको 1 चम्मच शहद लेना है। 1 चम्मच शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है और आपको इन सामग्रियों को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसे कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।